खुशामदीद नाजरीन, पुलिस जनता की रक्षक है। हर मुल्क के शहरी को यह एतमाद है कि पुलिस उनकी जालिमों से हिफाजत करेगी। अगर शहरी की हिफाजत करने वाली पुलिस शहरी पर जुल्म करने वाले जालिमों के साथ मिल जाए तो आप क्या करेंगे? वाक़या है आसिफ नगर पुलिस हुदूद का, जहां पर एक दुकान के किराएदार ने आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर पर उन पर एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल रहीम ने कहा कि उन्होंने 2019 में LIC कॉलोनी मेहदीपट्टनम में आई स्टोर गैलरी नामी एक दुकान खोली थी, जिसका किराया 10,000 रुपये महीना था। एक साल मुकम्मल होने के बाद 2020 नवंबर में दुकान मालिक ने दुकान का किराया 10,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। 25,000 न देने पर दुकान मालिक की जानिब से उन्हें हरासा किया गया। इसी के चलते अब्दुल रहीम कोर्ट से रुजू हुए और वहां से नॉट टू इंटरफियर का इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर ला लिया। इस ऑर्डर के आने के बाद 2020 में दुकान मालिक की जानिब से उन पर हमला किया गया, जिसके बाद आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने पर उन्हें कई दिन पुलिस स्टेशन के चक्कर लगवाकर दुकान मालिक के खिलाफ 70B सेक्शन लगाकर FIR की गई। 8 मार्च बरोज पीर जब अब्दुल रहीम का छोटा भाई दुकान पर था तो दुकान मालिकीन ने दुकान पर तोड़फोड़ कर दी और उनके छोटे भाई पर हमला भी किया। अब्दुल रहीम का कहना है कि जब वो शिकायत दर्ज करवाने के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो आसिफ नगर पुलिस इंस्पेक्टर ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर निकाल दिया और उन्हें यह धमकी दी कि अगर वो पुलिस स्टेशन के आसपास भी नजर आए तो उनके खिलाफ केस बुक किया जाएगा। अब्दुल रहीम ने यह भी कहा कि उनके छोटे भाई जो कंप्लेनेंट है और उनका हाथ जख्मी है, ना उन्हें MLC के लिए ले जाने दिया गया, ना उन्हें मेडिकल एड दी गई। अब्दुल रहीम ने आसिफ नगर इंस्पेक्टर पर यह इल्जाम लगाया कि आसिफ नगर इंस्पेक्टर उनके दुकान मालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। अब्दुल रहीम ने तेलंगाना DGP, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और तेलंगाना हुकूमत से ये गुजारिश की कि उन्हें इंसाफ मिले और आसिफ नगर SHO पर कार्रवाई की जाए। इस सिलसिले में सुनते हैं। मैं अब्दुल रहीम आई स्टोर गैलरी का ओनर हूँ। हम लोग जो है सो मेहदीपट्टनम LIC कॉलोनी में 2019 में एक रेंट पे शॉप लिए थे। लॉकडाउन के बाद जो है सो जो हमारे शॉप ओनर है वो एकदम 10,000 रेंट था हमारा, 10,000 से 25,000 कर दिए। इस पे ऑब्जेक्शन करने की वजह से जो है सो उन्होंने 23 नवंबर को जो है सो हमारे शॉप पे हैमर से अटैक करे, मेरे भाई को मारे करने के बाद जैसे हम लोग आसिफ नगर PS गए, जाकर जैसे कंप्लेन की उस ताल्लुक़ से। तो 23 को मैं कंप्लेन दिया, 24 25 तक भी कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं होने के बाद जैसे जब मैं SHO साहब को डायरेक्ट कॉल करा, मेरे को बुलाकर जैसे फिर बोले कि PS दोबारा नहीं आना बोले मुझे। मेरे भाई को अंदर लेकर गए थे। तो हम लोग एज अ प्रिकॉशनरी मेथड, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी देखे हुए थे कि ये जो NFS बैंकेट हॉल है जो हमारे शॉप के ओनर का है, वो लोग जैसे लेट नाइट तक खुला रखते करते, वो लोग थोड़ा फ्री है डिपार्टमेंट से। तो हम लोग को डाउट था, तो हम लोग को रिकॉर्डिंग रख लिया गया जिसमें आसिफ नगर SHO सर बोल रहे हैं कि इनको निकालना है तो जैसे इनका इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो, पानी मत दो और पार्किंग ब्लॉक कर दो। आपके पास है रिकॉर्डिंग अभी मौजूद? जी हाँ, रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे पास। तो वो रिकॉर्डिंग आने के बाद जैसे हम लोग ये सीनियर ऑफिशियल्स को रिपोर्ट किए और CP ऑफिस को भी रिपोर्ट किए, जहाँ से एक्शन लिया गया। और इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद भी जो है उनको एक छोटा 70B पेटी केस डालकर उनको छोड़ दिया गया। हालांकि ट्रेसपास था, उसके अंदर एक कंप्लीट अटैक था, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज करके एक छोटा पेटी केस डाले, जिसकी वजह से वो लोग का जैसे हरासमेंट कंटिन्यू रहा। नवंबर से लेके आज तक जैसे लोग कई तरीके से हमें हरास करे, पार्किंग ब्लॉक करे, मारने की कोशिश करे, रोड पे रोक के धमकियाँ दिए, मारने करने के धमकियाँ दिए, डेथ थ्रेट्स दिए, फैमिली को ही मार देते बोले, लेकिन हम लोग हमेशा इग्नोर करें। लेकिन आज कंप्लेन नहीं करे पुलिस में? हम लोग कई कंप्लेंट्स की हॉकाई के थ्रू, क्योंकि आसिफ नगर PS पे हम लोग को जो ट्रस्ट नहीं था शुरू से, क्योंकि 23 को देख लिया था मैं, तो इसलिए हम लोग कई कंप्लेंट्स है हॉकाई पे किया मैं। और जो है सो ऑनलाइन तेलंगाना पुलिस की जो वेबसाइट है उस पर भी कंप्लेन आया, जिसके पिटीशन नंबर्स और पिटीशन एक्नॉलेजमेंट्स पूरे मौजूद हैं मेरे पास। तो कंप्लेंट्स देने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। खाली ये सो हमारे इंस्पेक्टर सर ये बोलते हैं एक्शन विल बी टेकन, बोलते हैं आज तक स्टेटस वैसे ही रहा 3-4 महीने से। लेकिन आज 8 मार्च 2021 को जो है सो 6:30 बजे रियाज़ और शौकतुल्ला, 2 नामी शख्स जो है सो ये जो ओनर है मलगी के, एक और चीज़ क्या है कि हमारे को 26 नवंबर को जो है सो कोर्ट से एक ऑर्डर मिला था, इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर, जिसमें कोर्ट ऑर्डर दी थी कि शौकतुल्ला, रियाज़ और कोई भी हो हमारे पीसफुल पोजीशन में इंटरफियर नहीं होना, और अगर होंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, जो भी होगा कोर्ट में मैटर सॉल्व किया जाएगा। लेकिन वो लोग कोर्ट की जैसे कभी बात नहीं सुने, हमेशा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहे।
लेकिन आज जो है सो कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद भी 6:30 बजे सो हमारे भाई को आकर शौकतुल्लाह और रियाज दोनों मिलकर मारे, रॉड से मारे, पूरी दुकान वेंडलाइज कर दिए, पूरा डैमेज कर दिए। करने के बाद जब हम जो है सो फिर आसिफ नगर पीएस गए, पीएस में जाकर कंप्लेन किए तो पहले तो आसिफ नगर इंस्पेक्टर सर जैसे एकदम रूड और अनप्रोफेशनल बिहेवियर, वल्गर लैंग्वेज यूज़ करते हुए, गाली देते हुए मेरे को बोले कि तुम कौन है। मैं बोला मैं बिज़नेस ओनर हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, तो तुम पीएस में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर केस डालता हूँ, पीएस के आसपास भी नहीं आना बोले। तो मतलब कौन से लॉ के हिसाब से मैं पीएस के आसपास नहीं आता था, खैर वो अलग बात है। लेकिन फिर मैं वहाँ से निकल गया, हमारे भाई को जैसे अंदर लेके गए, लेके जाके सो हमारे भाई के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी और हड्डियाँ टूट गए हाथ के। टूटने के बाद जैसे जब हम बोले कि इनको एमएलसी कराइए या फिर मेडिकल एड दीजिए तो उन्होंने बोले कि ज़रूरत नहीं है, इनको वैसे बैठने दो बोले, और हमारे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और हम लोग को चले जाओ बोले। फिर थोड़ी देर बाद हमको फ़ोन आया कि छोटे भाई फ़ोन करके बोले क्या इंस्पेक्टर साहब ये बोल रहे कि हमारे ऊपर ही 307 बुक करते या फिर कोई और केसेस बुक करते बोल रहे और आधार कार्ड लेकर आओ बोल रहे। हालांकि सीसीटीवी फुटेजेस में कंप्लीट क्लियर है कि वो लोग जो है सो कोर्ट का ऑर्डर रहने के बाद भी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते हुए मेरे शॉप पे आए, शॉप वेंडलाइज करे, मेरे भाई को रॉडन से मारे। मारने के बाद से लेके पूरी आगे की फुटेज जहाँ जब तक पुलिस वाले आए, मेरा भाई शॉप के अंदर ही रहा, फिर वहाँ से हम पुलिस वालों के साथ पीएस को आ गए। लेकिन वो रहने के बाद भी जैसे हमारे एसएचओ साहब जो है सो बायस एक्शन ले रहे और वन साइडेड एक्शन ले रहे, क्योंकि वो लोग जो है सो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और लोग का जो है सो कुछ टाइप हो या फिर मैनेज कर लिए वो लोग पीएस, जिसमें जैसे हमारे भाई को 6:30 से लेके अब तक जो है सो अभी तक कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मैं आपको फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा जिसमें जैसे हमारे भाई के हाथ से खून नहीं कर रहा, इवन थोड़ी देर आधा घंटा पहले बात भी हुई थी तो जय बोल रहे थे भैया ब्लीडिंग वैसी कंटिन्यू और हाथ में बहुत दर्द हो रहा। मैं जब पुलिस वालों को बोल रहा मेडिकल एड दो तो ज़रूरत नहीं है वैसी बैठो बोले। सामने वाले क्या करें हाथ में पट्टियाँ बन लेके आए, आके जैसे वो लोग को जो है सो एमएलसी कराने के लिए एसएचओ साहब लेके गए। लेकिन हमारे भाई को जहाँ पर ब्लीडिंग हो रहा सब सीसीटीवी फुटेज से क्लियर है कि लोग अटैक करें, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट सीपी साहब अंजनी कुमार सर है या डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी सर है, ये लोग से रिक्वेस्ट है कि सो ऐसे ऑफिसर्स जो प्रॉपर जस्टिस नहीं कर सकते या फिर बायस एक्शन लेते या फिर जो है सो किसी के इन्फ्लुएंस में आके जैसे एक्शन लेते उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, और जैसे जो कल्प्रिट्स है वो लोग के ख़िलाफ़ भी एक्शन ले। आप प्रॉपर लीगल प्रोसीजर के साथ एविडेंस देखने के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सही हूँ, प्रॉपर एविडेंस देखने के बाद कल्प्रिट्स के खिलाफ भी एक्शन ले, और जो ऑफिसर्स वो लोग को सपोर्ट करे। अगर ये नवंबर के अंदर ये लोग पेटी केस नहीं करके 448 या फिर ट्रेसपास का जो एक्शन हुआ था, अगर उसी के ऊपर एक एफआईआर होता तो आज ये मेरे भाई के ऊपर फिर से अटैक नहीं होता था। अगर आज भी अगर ये लोग को इंकरेज करेंगे हमारे एसएचओ सर या फिर कोई सीनियर ऑफिसर्स ये लोग को, तो कल को मेरे को डर है कि मेरे भाई को ये लोग जान से ही मार देंगे। मेरे भाई को बोल के नहीं, मुझे और मेरी फैमिली को ही मार सकते हैं लोग। और भाई का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम अब्दुल ख़य्यूम है और मेरा नाम अब्दुल रहीम है। और हम लोग कई मरतबा कंप्लेन दिए, क्योंकि डायरेक्ट देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, बल्कि हम जो है सो हमारे सीपी साहब को भी ऐसे हमें कंप्लेंट्स लिखा, हमारे तरुण जोशी साहब को लिखा, डीएस चौहान सर को लिखा, और हॉकाई के अंदर भी कंप्लेंट्स दिए हम लोग, और जो सीपी ऑफिस का व्हाट्सएप है उसी के अंदर भी दिए, और जैसे ऑनलाइन भी कंप्लेंट्स दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि इनका बैंकेट हॉल है, वो लोग ओनर है, फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, और कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, और वही लोकेलिटी के है, और वही हिसाब से जो है सो लोग का कुछ टाइप हो सकता है ऑफिसर से, क्योंकि ऐसे कोई भी फंक्शन हॉल या बैंकेट हॉल 12 बजे के बाद ऑपरेट नहीं करना है। वो लोग फजर तक भी करते, 3-4 बजे तक भी चलते रहता है। तो हालांकि पीएस करीब है लेकिन फिर भी चलता है, और पार्किंग की कोई सहूलत नहीं है वहाँ पर, पूरी रोड ब्लॉक होती है, लेकिन कभी भी जो है सो पर पुलिस वाले कभी एक्शन नहीं लेते। तो इससे समझ में आता है कि ऐसो इट्स कम्प्लीटली मैनेज्ड अंडर देम। तो वो हिसाब से क्या है, अभी आज का जो एक्शन है हमारे एसएचओ साहब का, जो हमारे ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं जानबूझकर, वो ये है कि लास्ट टाइम जो उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ सिविल मैटर के अंदर आकर बोले कि इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो, पार्किंग ब्लॉक कर दो, उसका ऑडियो जो है सो जब हम इनके सीनियर ऑफिसर्स को लेके गए तो इनको जो है सो सीनियर ऑफिसर की तरफ से कुछ एक्शन लिया गया, जिसकी वजह से वो ग्रज रखते हुए जैसे उन्होंने आज बदला ले रहे हैं। तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो इन्फ्लुएंशियल है और दूसरा जैसे उन्होंने दिल में ग्रज रख लेके एज अ गेजेटेड ऑफिसर या फिर सीनियर ऑफिसर ही शुड बी अ जस्टिसेबल पर्सन। अगर ऐसा करेंगे तो जैसो हम आपको मतलब मैं ख़ुद अनकंफर्टेबल था जब आसिफ नगर पीएस में मुझे कंप्लेन देना था।
मैं खुद पहले ही डर के गया था कि यहाँ पर जैसे इंजस्टिस होने वाली है, लेकिन क्या है, एज़ पर द लीगल प्रोसीजर्स हम डायरेक्ट सीनियर ऑफिसर के पास नहीं जा सकते, पहले सो एरिया पीएस को अप्रोच करना है, इसलिए पहले अप्रोच किया और जो मुझे डर था वही हुआ। खुशामदीद नाज़रीन, हैदराबाद का बिगेस्ट शॉपिंग इवेंट कोहिनूर एक्सपो 13 मार्च बरोज़ हफ्ता किंग पैलेस फंक्शन हॉल गुडी मलकापुर हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। ये इवेंट सुबह 11 से रात 12 बजे तक रहेगा। इस एक्सपो में 200 से ज़्यादा स्टॉल्स मौजूद रहेंगे, जिसमें फूड, क्लोथिंग, इस्लामिक, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और दीगर शामिल है। साथ ही साथ बच्चों के लिए किड्स फन जोन भी मौजूद रहेगा। कोहिनूर एक्सपो में खरीदारों के लिए एक बम्पर ऑफर भी रखा गया है। 5,000 रुपये की खरीदारी पर आप जीत सकते हैं 25,000 रुपये का लकी ड्रॉ। स्टॉल्स और मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। 13 मार्च किंग पैलेस मेहदीपट्टनम गुडी मलकापुर कोहिनूर एक्सपो ज़रूर आइए, आप आपकी फैमिली के साथ और बच्चों को लेकर आइए। प्ले जोन एरिया भी है और शॉपिंग के बहुत अच्छे स्टॉल्स लगने वाले।